आजकल ना एक ऐसा शब्द है जो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट की रातों की नींद उड़ाए हुए है। एक ऐसा शब्द जो पश्चिमी देश को तो परेशान कर ही रहा है और अब इसके संकेत भारत में भी दिखने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैगफ्लेशन की। ये सिर्फ कोई भारी भरकम आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ये सच में ऐसा गंभीर खतरा है जो किसी भी इकोनॉमी को घुटने पर ला सकता है। और चिंता की बात यही है कि इसके बादल अब मंडराने लगे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये स्टैगफ्लेशन है क्या भला? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हर महीने चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है, और तो और नई नौकरियां भी मिलना मुश्किल होती जा रही है। बस ठीक यही स्टैगफ्लेशन है। यानी एक तरफ महंगाई भी आसमान छू रही है और दूसरी तरफ देश की तरक्की भी रफ्तार से सुस्त पड़ गई है। यह वाकई में एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। और देखें, यह सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, यह असल में भी हो रहा है। यूएसए में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की घंटी बन चुकी है। तो चलिए अमेरिका की करंट सिचुएशन जानते हैं। महंगाई 2.4% है, लेकिन वहाँ के टैरिफ उसे 3% की तरफ धकेल रहे हैं और इसके साथ ग्रोथ रेट धीमी पड़ रही है। यह वहाँ के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल रही है। तो अमेरिका की कहानी तो ये है। अब आते हैं भारत पर। यहाँ तस्वीर फ़िलहाल काफ़ी अलग और कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर और मजबूत दिखती है। हमारी इकोनॉमी लगभग 7% की शानदार रफ्तार से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेज़ है, और महंगाई वो भी 2% के आसपास, मतलब पूरी तरह कंट्रोल में है। तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो कि पर्दे के पीछे चुपचाप बदल रही है, और यही बदलाव भारत का अर्थव्यवस्था के लिए 3 बड़े खतरों का संकेत बनकर उभर रहे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है क्रूड ऑयल प्राइसेस। भारत जिस एवरेज प्राइस पर क्रूड ऑयल खरीदता है वो $143 प्रति बैरल हो चुका है, जो कि 2.5 हफ्ते पहले $70 के आसपास था, मतलब लगभग दुगना। और अगर ये इसी रेट से 2-3 क्वार्टर और बढ़ते जाएगा तो जीडीपी ग्रोथ 6.4% तक गिर सकती है और इन्फ्लेशन 5.5% तक जा सकता है। दूसरा बड़ा कंसर्न है FII सेलिंग। FIIs इस साल में 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्च की शुरुआत से तो रोज़ बिकवाली देखने को मिल रही है, जिससे कि मार्केट पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और तीसरा संकेत है रुपी वीकनेस। पिछले हफ्ते ही रुपी डॉलर के मुकाबले 92.45 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसका सीधा सा मतलब है कि इंपोर्ट्स और महंगे होंगे और इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात ये समझने की है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग काम नहीं कर रही हैं, ये तीनों एक दूसरे को बढ़ावा दे रही हैं और एक चेन रिएक्शन बना रही हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी पर दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेंगे और सामान महंगा हो जाएगा। रुपी वीक होगा तो इंपोर्ट्स महंगे होंगे, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। और FII सेलिंग, उससे मार्केट्स में दबाव रहेंगे, जिससे ग्रोथ स्लो होगी। तो ऐसे में सवाल यही बना रहता है कि क्या हमारी इकोनॉमी की ये मजबूत बुनियाद इस बाहरी तूफान से बचने के लिए काफ़ी होगी? खैर, आने वाले कुछ महीने तस्वीर को काफ़ी हद तक साफ कर देंगे। तो आगे की सारी अपडेट्स जानने के लिए हमको फॉलो करें।